नीम का वृक्ष देवी का स्वरूप माना जाता है, सर्वोत्तम रक्त शोधक है। आइए मित्रों, इसके बारे में आज पूरा विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। इसके गुण, उपयोग, क्या क्या योगदान है, कैसे काम करता है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा आज एक और नए पौधे को लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही उपयोगी है, नाम है इसका निम्ब। और गण ये कंडूग्न गण में तिक्त, स्कंद, आरकवदादि, गुडुच्यादि और लाक्षादि से आता है। कुल इसका मेलियसी है और इसका साइंटिफिक नेम है एजा डायरेक्टा इंडिका। निम्ब इसको कहते हैं निम्बति सिंचति स्वास्थ्यम, जो स्वास्थ्य को बढ़ावा दे उसे निम्ब कहते हैं। पिचुमर्द, पिचुम कुष्ठम मर्दयति नाशयति, कुष्ठ को नाश करने वाला पिचुमर्द कहलाता है। इसका नाम अरिष्ट भी होता है। न अरिष्ट शुभमस्तातु, जिससे शरीर का किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हो, और इसे हिंगु निर्यास भी कहते हैं, हींग के समान गोंद जिससे निकले। हिंदी में इसे नीम कहते हैं। इसका वृक्ष 30 से 50 फीट ऊंचा होता है। कांड सरल होता है। त्वक स्थूल और खुरदरी, तिरछी या लंबी परिखाओं से युक्त होती है। बाहर की ओर यह गहरे भूरे और भीतर की ओर लाल रंग की होती है। इससे एक प्रकार का रस निकलता है, इसे नीरा भी कहते हैं, नीम की ताड़ी कहते हैं, तथा निर्यास इससे निकलता है। पत्र इसके विषम पक्षवत 8 से 15 इंच लंबे होते हैं। पत्रक 1 से 3 इंच लंबे और आधा से 1.5 इंच चौड़े होते हैं। भालाकार दंतुर विषम पार्श्व 5 से 9 जोड़ों में होते हैं। पुष्प अक्षीय मंजरियों में छोटे श्वेत वर्ण के होते हैं। फल लंबे गोल होते हैं, आधा से पौन इंच लंबे होते हैं। कच्ची अवस्था में ये हरे हरे फल होते हैं और पकने पर पीले हो जाते हैं। इनके फलों के आधार पर आजकल जेल कैप्सूल बनाए जा रहे हैं। इनका आकार खिरनी से बहुत मिलता जुलता है। इन्हें निमकौरी या निम्बौली भी कहते हैं। प्रत्येक फल में एक बीज होता है जिससे तेल निकलता है। पतझड़ में इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और बसंत ऋतु में ताम्र लोहित पल्लव निकलते हैं। पुष्पोद्गम बसंत में होता है और फल ग्रीष्म ऋतु के अंत में अथवा बरसात के प्रारंभ में लगते हैं। उत्पत्ति स्थान समस्त भारतवर्ष में पाया जाता है। पश्चिमोत्तर भारत के शुष्क प्रदेश में ये विशेष रूप से मिलता है। रासायनिक दृष्टिकोण से इसकी छाल में निम्बिन, निम्बिडिन, निम्बिडिन और निम्बिनिन, निम्बोस्टेरॉल, उड़नसील तेल, टैनिन, मार्गोसिन नामक एक तिक्त घटक होता है। बीज तेल में गंधक के अतिरिक्त एक क्षाराब, राल, ग्लाइकोसाइड तथा वसाम्ल होते हैं। निम्ब नीरा में स्वतंत्र एमिनो एसिड होते हैं। निम्ब के सार भाग में टैनिन, कैल्शियम, पोटेशियम तथा लौह के लवण पाए जाते हैं। बीजों में लगभग 45% स्थिर तेल होता है। गुण की बात करते हैं। गुण लघु होता है इसका, और रस तिक्त तथा कसाय होता है। विपाक कटु होता है और शीतवीर्य है। कर्म की दृष्टिकोण से दोष कर्म में ये तिक्त होने से कफ और पित्त का शमन करता है। कफ पित्तनाशक है। सांस्थानिक कर्म में बाह्य रूप से इसके पत्र, त्वक, जंतुग्न यानी वायरल और बैक्टीरियल नाशक होते हैं। व्रण पाचन यानी कि व्रण को में से जो पित्त होता है उसको, पस को निकाल बाहर करते हैं। व्रण शोधन, व्रण को साफ भी कर देते हैं। पूतिहर, जितना भी उसका पित्त होता है, जितना पका हुआ मटेरियल हो उसको निकाल बाहर करते हैं। दाह प्रशमन एवं कंडूग्न, और चूँकि शीतवीर्य है तो दाह प्रशमन भी है। तिक्त कसाय उनसे कंडूग्न भी है। बीजों का तेल व्रण रोपण यानी कि जख्म भरने में काम में आता है। कुष्ठग्न एवं वेदना स्थापक है, दर्द को भी दूर करता है। आभ्यंतर पाचन संस्थान में ये तिक्त कसाय होने से रोचन, ग्राही, बीज भेदन, क्रमिग्न और यकृत उत्तेजक होता है। तिक्त होने के कारण ये पित्त के द्रवत्व का शोषण करता है, जिससे अम्ल पित्त विकार में बहुत लाभकारी है। ध्यान देने की बात है, ये एसिडिटी में बहुत ज़्यादा लाभकारी है, खास तौर से जिनके शरीर में भी अम्लता हो जाती है। रक्तवय संस्थान में तिक्त रस होने के कारण ये रक्त को शुद्ध करता है तथा रक्त विकारजन्य शोथ को दूर करता है। श्वसन संस्थान में तिक्त होने के कारण ये कफग्न है। मूत्रवय संस्थान में ये तिक्त होने से मूत्रगत कफ पैत्तिक विकारों अर्थात प्रमेहों को दूर करता है। प्रजनन संस्थान में इसके बीज गर्भाशय उत्तेजक होते हैं। त्वचा में तिक्त होने से कुष्ठग्न एवं शीत होने से दाह प्रशमन है।
सातवीं करण में ये मधुमेह को नष्ट करता है, इसका नीरा बल्य है। तापक्रम में तिक्त होने के कारण आम पाचन, ज्वरग्न और विशेषता विषम ज्वर प्रतिबंधक है। नेत्र में इसकी कोमल पत्तियां और पुष्प चक्षुष्य हैं तथा अनेक नेत्र रोगों को दूर करते हैं। उत्सर्ग, इसका उत्सर्ग त्वचा के द्वारा होता है, अतः उस पर उसकी उत्तेजक क्रिया होती है। प्रयोग की दृष्टिकोण से देखा जाए, दोष प्रयोग में इसका प्रयोग कफ पित्तजन्य विकारों में करते हैं। सांस्थानिक प्रयोग बाह्य रूप से विद्रदी, ग्रंथि और व्रण में इसकी पत्तियों का लेप करते हैं। कंडू अर्थात खुजली आदि त्वक दोषों में पत्रक्वाथ से स्नान करते हैं तथा इसका तेल भी लगाते हैं। अपची और नाड़ी व्रण में इसके तेल की वर्ती देते हैं और संधि शोथ में आमबात आदि वातिक रोगों में इसका अभ्यंग कराते हैं। सिर के कृमियों को मारने के लिए बीजों को पीस कर लगाते हैं। पालित्य और अखालित्य रोग में तेल का नस्य देते हैं। दाह में पत्र सरस का फेन लगाते हैं। आभ्यंतर पाचन संस्थान में अरुचि, वमन, ग्रहणी, कृमि और यकृत विकारों में इसकी छाल का सरस मधु के साथ देते हैं। शहद के साथ में छाल का सरस देते हैं। ऊर्ध्वग अम्लपित्त तथा कफ छर्दी के लिए ये उत्तम औषधि है। अरस एवं विबंध अर्थात पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन में इसके बीज का प्रयोग करते हैं। रक्तवय संस्थान में विविध रक्त विकारों, फिरंग, उपदंश आदि में इसका प्रयोग करते हैं। शोथ में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। श्वसन संस्थान में कास रोग, खांसी में इसकी छाल का रस देते हैं। मूत्रवय संस्थान में बहुमूत्रता रोग में इसका प्रयोग करते हैं। फ्रीक्वेंट मैक्चुरेशन, जिनको बार बार यूरिन आती है। प्रजनन संस्थान में कष्ट, प्रसव एवं सूतिका रोग में बीजों का चूर्ण देते हैं। कुष्ठ रोग तथा दाह रोग में भी इसका प्रयोग करते हैं। सातवीं करण में निम्ब तैल मधुमेह में प्रयुक्त होता है। इसका नीरा धातु क्षय, यक्ष्मा आदि को दूर करता है। तापक्रम, ये ज्वर विशेषता विषम ज्वरों एवं जीर्ण ज्वरों में प्रयुक्त होता है। नेत्र, अभिसंधि आदि नेत्र रोग में पुष्प तथा पत्र स्वरस डालते हैं। इसका अंतः प्रयोग भी करते हैं। प्रयोज्य अंग में पुष्प, पत्र, त्वक, बीज और तैल। मात्रा, त्वक चूर्ण 2 से 4 ग्राम चूर्ण लेते हैं। त्वचा का इसका छाल का चूर्ण 2 से 4 ग्राम तक अर्थात 2-2 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। पत्र स्वरस में 10 से 20 ml यानी कि 2 चम्मच से 4 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। तेल में 5 से 10 बूंद इसकी तेल का आभ्यंतर और नस्य में भी प्रयोग करते हैं। विशिष्ट योग में निम्बादि चूर्ण, निम्बारिष्ट, निम्ब हरिद्राखंड आदि चूर्ण पाए जाते हैं।